मुंडेरवा रेलवे स्टेशन की रात थी। अंधेरे का पर्दा स्टेशन को घेर रहा था। एक अकेला यात्री, विक्रम, रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा के लिए इंतजार कर रहा था। स्टेशन की सुनसानी और चुपचापी को विक्रम को अजीब सा लग रहा था। वह अपने घड़ी की देखने को हथियार की तरह पकड़े हुए था। गाड़ी की आवाज की अपेक्षा के बावजूद कुछ अजीब लग रहा था। विक्रम को एहसास हो रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। धीरे धीरे स्टेशन की चारों ओर से अजीब सी आवाजें उठने लगीं। वे विक्रम के दिल को डरा रही थीं। विक्रम ने ध्यान दिया और महसूस किया कि कुछ नहीं था। वह खुद को संभालने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर एक नई आवाज उठी, एक आवाज जो उसने कभी नहीं सुनी थी। वह एक बच्चे की तरह थी, भयानक और भयंकर। विक्रम के हृदय में डर की लहर उठी। वह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे वह आवाज के पीछे चलने लगा। उसने रेलवे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हुए कदम रखा। फिर एक अचानक से रौनक उजागर हो गई। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा नाचता हुआ प्लेटफॉर्म पर है। बच्चा बहुत ही डरावना और भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विक्रम को चौंका देने वाली थी। विक्रम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि बच्चे का कोई अंजाम तो होगा। धीरे धीरे वह बच्चे के पास गया और पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चा हंसते हुए उत्तर दिया, मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़ कर गए, यहाँ वे मेरे साथ नहीं हैं। विक्रम को चौंकाने वाला था यह उत्तर। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक अकेला बच्चा इतनी दूर आ गया। बच्चा विक्रम के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विक्रम के हृदय में एक अजीब सा खौफ उत्पन्न हो रहा था। बच्चा बोला, मुंडेरवा स्टेशन पर एक भूत रहता है जो अकेले यात्रियों को अपनी चाल में फंसाता है। विक्रम की सांसों में एक संवेदनशीलता फैल गई। वह सोचने लगा कि क्या यह सच है? क्या कोई भूत है जो स्टेशन पर रहता है? बच्चा अगले दिन की कहानी सुनाने लगा, एक कहानी जो विक्रम को डरा देने वाली थी। कहानी के बीच बीच में विक्रम को लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। वह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह सच है या बस एक कहानी है। कहानी के अंत में बच्चा एक चीख पर रुक गया। विक्रम को लगा कि कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे सभी चीज़ें सामने आने लगीं। विक्रम को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। बच्चा गायब हो गया। विक्रम ने चेहरे की ओर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। धीरे धीरे स्टेशन में फिर से शांति और सुकून बस गया। विक्रम ने अपने दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया, क्या यह सच था या बस एक भयानक कहानी थी? थैंक यू।